जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर एमबीए करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 की है, तो जल्दी से जाओ और रजिस्ट्रेशन करो। और अगर कॉलेज के बारे में जानना है कि कैंपस कैसा है, बाकी प्लेसमेंट क्या मिलती है, फीस क्या है, स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया को के पूरे कैंपस को कवर करेंगे, स्पेशलाइजेशन, फी, प्लेसमेंट, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले एक बार बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कॉलेज का नाम क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एमबीए जो है इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है वो ऑफर करता है आपको। 1920 में स्टैब्लिश हुई थी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब एमबीए यहाँ पे 2003-2004 से जो है आपको ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम की हम बात करेंगे? फुल टाइम 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम की हम जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेगेसी और ब्रांड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा एमबीए का प्रोग्राम है, सेशन कब से शुरू हुआ है? 2003-04 से शुरू हुआ है। प्रोग्राम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया आपको मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए जो है ग्लोबल बिजनेस सिखाता है उनको। और कोर्स का जो कंटेंट है, जो मेथडोलॉजी है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है? लेटेस्ट यूजीसी मॉडल करिकुलम पे बेस्ड है। एमबीए के लिए जो भी लेटेस्ट करिकुलम है यूजीसी का, उसी पे बेस्ड जो है इनका भी करिकुलम उसी हिसाब से डिज़ाइंड है। तो ऑफकोर्स ये तो एक बेनिफिट है ही। अब बात करें सीट इनटेक की, तो यहाँ पे 26-27 का जो बैच है उसमें 60 सीट्स होंगी एमबीए के लिए फुल टाइम। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, क्योंकि ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ये कॉलेज जो है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जब भी एमबीए के बारे में सोचते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देगा। तो 26,875 रुपीज़ जो है इनकी फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं हैं। अगर आपने एमबीए का कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और जानना चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल पे आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलने के कौन से चांसेस हैं, तो आप studentkhapri.com पे जाइए। वहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स के प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे। उन प्रेडिक्टर्स को यूज़ करिए, अपनी जो है परसेंटाइल के बेसिस पे आप जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। साथ ही अगर एमबीए रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे। बैचलर्स डिग्री जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर बैचलर्स जो आपकी डिग्री है, अगर उसमें करीब 50% आपके मार्क्स हैं तो जो है आप एलिजिबल हैं यहाँ से एमबीए करने के लिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है आपके ग्रेड्स हैं 50% के। अब एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैट जैट का एग्ज़ाम देना। यहाँ पे इनका अपना जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जीडीपीआई राउंड होता है, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये सारे राउंड्स होते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिगरस इनका प्रोसेस है, क्योंकि सीट्स कम है, फीस कम है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। सिलेक्शन कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जीडीपीआई और एप्टीट्यूड असेसमेंट जो है 30 मार्क्स कैरी करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट और सब्सिक्वेंट जीडीपीआई स्टेज जो है ये टोटल, एंड इसका जो टोटल एनालिसिस आएगा उसका डिसीजन, उसके हिसाब से जो है डिसीजन होता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब 2026 के एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है? 25 मार्च 2026 की है। तो अगर अभी तक आपने जो है एंट्रेंस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसके बाद एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब है? 2 जून 2026 को है, 9 AM से 10:30 AM पे। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के 20 से 25 दिन में जो है वो हेल्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 23 से 25, मतलब 2023 से 25 का जो डेटा है वहाँ उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट सीटीसी इनकी 24 LPA जा चुकी है, एवरेज सीटीसी 10.8 LPA है, और मीडियन की अगर मैं बात करूं जो एक्चुअल सैलरी है वो कितनी है? 10 LPA की है। तो डबल डिजिट में जो है आपको
यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, सीटीसी देखने को मिल रही है। तो रोल्स डोमेन्स जो है वो कौन कौन से जो है प्लेसमेंट्स में देखने को मिलती हैं, मतलब कि कौन कौन से रोल्स देखने को मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं मार्केटिंग में, फिनेंस में, ऑपरेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स और कंसल्टिंग में, इतने सारे डोमेन्स में जो है आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अब स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर की, तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पेज जो है इनका वो कहता है कि फुल टाइम एमबीए आपको इनेबल करता है स्किल्स डेवलप करने में, सीखने में, किस फील्ड में, फिनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में और ऑपरेशंस में। ऑलराइट, अब इनका करिकुलम कैसा दिखता है, तो 25-26 का जो डीएमएस का ब्रोशर है, जब आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फुल टाइम एमबीए जो है आपको करवाते हैं। साथ ही कोर लर्निंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स, फिनेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर डिसर्टेशन प्रोजेक्ट और ई बिजनेस। ये सारे सब्जेक्ट्स में जो है आपको कोर नॉलेज मिलेगी। उसके साथ साथ जो फोकस एरिया है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, बिहेवियरल फाइनेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस, एसआरएचएम, एचआर एनालिटिक्स, कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको दिखेगा कि डाइवर्स एरियाज में फोकस है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम इनकी बात करें पेडागोजी, मतलब कि जो भी इनका टीचिंग क्राइटेरिया है, लर्निंग मॉडल है, वो क्या है, तो ये लोग इंडस्ट्री डिज़ाइन सर्टिफिकेशंस के हिसाब से जो है काम करते हैं। साथ ही जो है इनको प्रोजेक्ट्स हो गए, सेमिनार हो गए, इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, केस कॉम्पिटिशन्स हो गए, लीडरशिप टॉक्स हो गई, पीयर नेटवर्किंग हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। मतलब कि सिर्फ जो हम बात कर रहे थे थियोरेटिकल नॉलेज, ये नहीं मिल रही है आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है। क्लासरूम के बाहर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो दिया जा रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि प्रोग्राम सिर्फ थियोरी हैवी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कोर्स है ये, जो कि आपको आपकी जो ओरिएंटेशन है उसको थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के बैलेंस में मेंटेन करके रखता है। अब फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जो भी फैकल्टीज़ हैं 90% उसमें से क्या है, 90% से भी ज़्यादा पीएचडी होल्डर है और मोस्टली फैकल्टीज़ को 22 ईयर्स ऑन एन एवरेज जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो फैकल्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, बात कर लेते हैं बैच प्रोफाइल और डाइवर्सिटी की। तो बैच प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 186 अक्रॉस मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम में जो है स्ट्रेंथ है 24-26 का डेटा है, मतलब 26 वाला जो बैच है उसके बैच के हिसाब से जो है अक्रॉस स्पेशलाइजेशन 186 की जो है स्ट्रेंथ है। अब इसमें स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, इंजीनियरिंग में, साइंस में, कॉमर्स में, बिजनेस आर्ट्स और बिजनेस के बैकग्राउंड के जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये इंडिकेट करता है कि डिसेंट क्लासरूम डाइवर्सिटी है यहाँ पे। भले ही बैच का साइज जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो काफ़ी रिग्रेस है, फिर ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ों के बाद फिल्टर आउट होके अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब कैंपस और स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल ब्रोशर इनका जो है हाईलाइट करता है इनकी जो क्वालिटीज़ है उनको कि क्या क्या है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ की लाइब्रेरी है, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, सेमिनार हॉल है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, हॉस्टल्स, एमएनसारी ऑडिटोरियम मतलब ऑडिटोरियम है, कैफेटेरिया है। तो स्टूडेंट लाइफ जो है वो फिनेंस क्लब एक्टिविटीज़ में भी जो है आप एनरोल कर सकते हैं। कल्चरल इवेंट्स जो है ये लोग करवाते हैं, एलुमनाई रिलेशंस जो है स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, साथ ही फेस्ट स्टाइल के इवेंट्स होते हैं, केस बेस्ड एंगेजमेंट्स होते हैं। तो कैंपस लाइफ भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ों में भी जो है आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है। साथ ही फैसिलिटीज़ जो है कैंपस के अंदर काफ़ी सारी हैं। तो आखिर ये एमबीए क्यों स्टैंड आउट कर रहा है ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे जो ब्रांड टू फी का इक्वेशन है, ब्रांड वैल्यू अच्छी,
फीस कम, और जो हमारा ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूं, सैलरी सीटीसी की बात करूं, वो भी डबल डिजिट में है। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें जो है इसको काफ़ी ज़्यादा, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यही है कि स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट सिस्टम है, साथ ही डबल डिजिट एवरेज सीटीसी है डिपार्टमेंट लेवल पे। तो आपने जितना पैसा दिया रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मिलता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। एकेडमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर साथ ही थियोरेटिकल नॉलेज दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाया जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स, रिसर्च, सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स कराए जाते हैं, डिसर्टेशन वर्क भी कराया जाता है। ब्रांड स्ट्रेंथ, जामिया मिलिया इस्लामिया का खुद का जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल विजिबिलिटी है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो कैसे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा होगा, किनको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सीरियस है एमबीए के लिए, लो कॉस्ट में, जो अफोर्डेबल एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली जैसी लोकेशन है, एक्सपोजर का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है ब्रांड मिलेगा। ऐसे मतलब स्पेशलाइजेशंस में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर ऑपरेशंस है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और एकेडमिक्स प्लस प्लेसमेंट प्लस आरओआई का एक कंप्लीट बैलेंस जो है आपको देखने को मिलता है इस कॉलेज में। तो यहाँ जाने से पहले आपको जो है क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ये ऐसा एमबीए नहीं है जो सिर्फ आप शाइनी ब्रांडिंग देख के, लग्जरी कैंपस देख के आपको जाना चाहिए। आप इसको चूज करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की वजह से, आरओआई की वजह से और ग्राउंडेड मैनेजमेंट एजुकेशन की वजह से। प्लेसमेंट के जो भी नंबर्स हैं, जो भी अवेलेबल हैं, आप जाने से पहले सबसे जो लेटेस्ट डेटा है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बैच वाइज जो है आप ज़रूर जो है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या जो है इस साल का आया प्लेसमेंट का डेटा, वो सब चीज़ें चेक करके ही आपको जाना चाहिए। सबसे अपडेटेड डेटा की जो है लिस्ट लेकर ही आपको जाना चाहिए। तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में हमने क्या जाना कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है 2026 में स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको फुल टाइम एक एमबीए प्रोग्राम चाहिए और अच्छी जो है आरओआई चाहिए। ब्रांड स्ट्रेंथ जो है, ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फीस काफ़ी कम है, तो ये आपके लिए एक मेजर एडवांटेज है। प्लेसमेंट जो है आपको डबल डिजिट्स में ऑलरेडी देखने को मिलती है। मीडियन सैलरी भी इन्होंने जो है एक्सपोज करके रखी है। एकेडमिक्स में आपको जो है अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलती है। तो फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए करना एक स्मार्टर डिसीजन हो सकता है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस आपको क्लियर करना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी और मतलब टोटल जीडीपीआई राउंड्स को जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो आपके लिए जो एमबीए की डिग्री है वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्लेसमेंट प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें लेकर आएगी। ऑलराइट, तो आई होप जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है उसके बारे में अब आपको अगर अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और 25 मार्च को इसकी जो है लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाइए एंट्रेंस एग्जाम की जो है फॉर्म उसको फिल कर दीजिए अगर आप यहाँ से एमबीए करना चाहते हैं तो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। You like this video? For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.